अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील अजहर एंड वेलकम टू आवर सीरीज ऑन अल अमीन ऐप। और अल अमीन ने अपनी एक नई ऐप इंट्रोड्यूस कराई है और इस प्रोग्राम में हम आपको बता रहे होंगे कि हाउ टू मेक यूज ऑफ दैट ऐप एंड यू विल बी सरप्राइज्ड एंड यू विल बी सो हैप्पी टू हियर कि नाउ ओपनिंग योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, स्टार्टिंग योर फाइनेंशियल जर्नी has become so easy। आप में से बहुत सारे लोग ये समझते होंगे कि इन्वेस्टमेंट करना, स्पेशली अकाउंट खुलवाना, एक बड़ा मुश्किल काम होता है। इतने सारे पेपर्स लाके जमा करो, सेल्समैन से फॉलो अप करो, उसको कॉल करो, उसको व्हाट्सएप करो और मैसेजेस करते रहो और फिर उसके बाद एक बहुत लंबा और तवील इंतजार होता है। और उस जमाने में हो सकता है आपकी जो पसंद का टाइम मार्केट में चल रहा हो, आपका वो निकल जाए, आपका फेवरेट फंड जिसमें आप इन्वेस्ट उस वक्त करना चाह रहे हो खुलने में काफी टाइम लग जाए। सो वेल, वी हैव गॉट अ गुड न्यूज फॉर यू। और वो गुड न्यूज ये है कि हमारी इस एपिसोड को अगर आप देखेंगे, सो यू विल गेट टू नो दैट नाउ ओपनिंग योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट एट अल अमीन फंड्स हैज बिकम वेरी इजी, एज सिंपल एज ABC। So sit back, relax and enjoy this journey। तो इस सफर को आगाज करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है? आपको अल अमीन फंड्स की ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। और अल अमीन फंड की ये ऐप तमाम बड़े जो मोबाइल प्लेटफॉर्म्स है वहां पे अवेलेबल है। सो जस्ट गो सर्च फॉर अल अमीन फंड्स एंड डाउनलोड द ऐप। ऐप आपने कर ली है डाउनलोड, तो फिर अब हम जरा देखते हैं कि अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आपको इंतखाब ये करना है कि आप कौन सा अकाउंट खोलना चाहते हैं। अकाउंट कोई सा भी हो, प्रोसेस 5 मिनट से लंबा नहीं होता। अकाउंट ओपनिंग की आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक है सहूलत अकाउंट और दूसरा सरमायाकारी अकाउंट। आपके जहन में ज़ाहिर सवाल ये आ रहा होता है कि ये कौन से अकाउंट है, तो जरा ये भी बताते चलें। सहूलत अकाउंट उन लोगों के लिए अकाउंट होता है जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी का आगाज कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहीं अकाउंट नहीं खोला, दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट दे आर इन्वेस्टिंग इन एनी सॉर्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। लेकिन इसमें एक शर्त होती है, गो कि इसका प्रोसेस बड़ा और मजीद आसान होता है, लेकिन इसमें आप एनुअली 8 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते और आपकी एक ट्रांजैक्शन 4 लाख से ऊपर नहीं हो सकती। अगर हम सरमायाकारी अकाउंट की बात करें तो ज़ाहिर है ये उन लोगों के लिए है जो कि जिनका ख्याल ये है कि वो एक साल में 8 लाख से ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो, या उनके पास कोई एक सिंगल ट्रांजैक्शन, उनको बड़ी ट्रांजैक्शन करनी हो। और तीसरी सिचुएशन वो आती है कि इससे पहले भी वो कहीं पे अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल चुके हो। उन लोगों के लिए सरमायाकारी अकाउंट होता है। लेकिन लिमिट बड़ी होने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो गया हो। अभी आप ये बात जानेंगे और आप ये सीखेंगे कि अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस रिमेन्स, एज आई सेड, एज सिंपल एज ABC। सो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि सहूलत अकाउंट में अकाउंट कैसे खोला जाता है। इसमें कुछ 5 स्टेप्स हैं और आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, एंटर योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल फॉर क्विक वेरिफिकेशन। स्टेप 2, स्कैन योर CNIC, नो मैनुअल टाइपिंग्स, नो एरर्स। स्टेप 3, fill your basic profile information. Step 4, add your bank details. And step 5, simply start investing your funds। जी बिल्कुल, there you go, आपका अकाउंट खुल गया है, सहूलत अकाउंट खुल गया है और उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन अल अमीन फंड्स, उनके शरिया कंप्लाइंट फंड्स में, विद अ कंप्लीट पीस ऑफ माइंड इन वर्चुअली नो टाइम एट ऑल। सरमायाकारी अकाउंट कैसे खुलता है, आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से लेके चलता हूं। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन में अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा। आपके मोबाइल और ईमेल पे एक OTP भेजा जाएगा फॉर द सेक ऑफ वेरिफिकेशन। आफ्टर दैट आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको सहूलत या सरमायाकारी, म्यूचुअल या पेंशन, या दोनों अकाउंट खुलवाने हैं। इस एप्लीकेशन की जो एक बहुत अच्छी बात है वो ये कि आपको पेंशन स्कीम में अकाउंट खुलाने के लिए कोई अलग से इंफॉर्मेशन एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देयर एंड देन वहां पे अपनी पेंशन स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट का आगाज कर सकते हैं। जो लोग इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं उनको इस बात का अंदाजा होगा कि पेंशन स्कीम या VPS में अपना अकाउंट खुलवाने के लिए एक अलग से पेपर वर्क वगैरह करना पड़ता था, एप्लीकेशन वगैरह साइन करनी पड़ती थी, बट यहाँ पे ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हम अपने इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सरमायाकारी और म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं। नाउ कम्स द मैजिक मोमेंट, स्कैन योर CNIC फ्रंट एंड बैक। आफ्टर स्कैनिंग ऑल योर डिटेल्स आर ऑटोमेटिकली कैप्चर्ड बाय द सिस्टम, यानी कोई मैनुअल टाइपिंग की आपको जरूरत नहीं और कोई स्पेलिंग मिस्टेक का अब डर नहीं होगा। उसके बाद यू फिल योर बेसिक डिटेल्स, जिसमें आपकी नेशनैलिटी इंफॉर्मेशन, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस और इसके अलावा कुछ और डिटेल्स आपकी चाहिए होंगी। सरमायाकारी के लिए आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम भी ऐड करना होगा। फिर उसके बाद आपके बैंक अकाउंट की डिटेल कैप्चर की जाएगी।
And after this, there will be a risk profiling. Risk profiling से मुराद ये है, it's a kind of a personality quiz. आपसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे और जिसकी बुनियाद पर हमारा जो algorithm set है, वो आपको ये बताएगा that you should be investing in the high risk assets या उसके अलावा medium या low risk कहाँ पे आपको invest करना चाहिए. इसके बाद आप अपना preferred fund को select करेंगे. Complete your know your customer और KYC details. अगर आपके पास कोई दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी है तो फिर आपको अपना टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर और दीगर इंफॉर्मेशन वहां पे एंटर करनी होगी. अगले स्टेप में यू विल बी रिक्वायर्ड टू अटैच डॉक्यूमेंट फॉर सरमायाकारी अकाउंट लाइक सैलरी स्लिप, नेशनल टैक्स नंबर और इसके अलावा FBR का टैक्स नंबर आप वहां पे अपलोड करेंगे. आफ्टर दैट यू डू योर बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन. अब इसका तरीका कार बड़ा सिंपल है. इसमें आपको कोई इंक अपने हाथ पे लगा के पेपर में आपको कोई प्रिंट नहीं लेने पड़ेंगे, बल्कि आपको अपने कैमरे के सामने अपनी ये 4 फिंगर्स जो हैं उसको आप रखेंगे. बस मेक श्योर दैट योर कैमरा इज वर्किंग फाइन. तो वो आपकी तस्वीर लेकर इन 4 फिंगर्स की जो हमारा नेशनल डेटाबेस है उसके साथ वेरीफाई करेगा और देन एंड देयर आपका जो है वो अप्रूवल आ जाएगा. इफ नीड बी आपका एक लाइवनेस या एक फेशियल टेस्ट भी लिया जाएगा, बट दैट इज इफ इट इज रिक्वायर्ड. बस आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुई और आपकी रास्ट इन्वेस्टमेंट आईडी जनरेट हो चुकी है. आपकी जो रास्ट इन्वेस्टमेंट आईडी जनरेट हुई है उसको वहां से कॉपी कर लीजिए. अब आप जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है उसकी आप एप्लीकेशन खोलिए और वहां पे आप रास्ट पेमेंट में जाइए. और रास्ट पेमेंट में जाने के बाद आप वहां पे जो आपने अपनी रास्ट आईडी कॉपी की थी उसको आप यहां पर पेस्ट कर देंगे. जब आप उसको पेस्ट करेंगे, आप प्रोसीड करेंगे, वो आपके नंबर को आइडेंटिफाई कर लेगा और आपको करना यह है कि वो अमाउंट आप एंटर कर देंगे जितनी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है. और आपके पास विद इन सेकेंड्स एक SMS आ जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जो आपको ये बताएगा कि योर investment is in process. Voila, Mubarak ho, and you have started. Perhaps maybe many of you would have started your journey there. So now you realize how easy this entire process was. इस पूरे process में there are 3 things जिनसे आपको इस बात का अंदाजा हो रहा होगा कि how technologically advanced this entire process was or that technological advancement brings so much convenience. सबसे पहले तो आपको CNIC की वो सारी डिटेल डालना कितना मुश्किल लगता है. आपने अपने फ्रंट और बैक की तस्वीर ली and there you go. सारी इंफॉर्मेशन आपका जो एप्लीकेशन है वहां से रीड कर लेता है. नंबर 2, fingerprint reading. I mean, this is one of my most favorite features these days in all these modern apps. कि आपको आप बहुत आराम के साथ आपकी इवन अपने CNIC और पता नहीं क्या क्या री इशू करवाने के लिए आप जो है वो सिर्फ तस्वीर लेते हैं और आपका जो है वो मामला चल जाता है. एंड देन ऑफ कोर्स एन एडिशनल लेयर ऑफ फेशियल रिकग्निशन for the verification purposes. There it is guys, congratulations. Congratulations, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी का आगाज कर दिया है. या तो आपने सहूलत अकाउंट के साथ जिंदगी में पहली बार ये सफर का आगाज किया हो या फिर you have just become an Al-Amin फंड्स कस्टमर. अंदाजा आपको हो गया होगा कि हमारी इस नई ऐप के थ्रू आपका ये सफर, इसका आगाज करना और इसको थ्रू आउट आगे लेकर जाना कितना सहल और कितना आसान हो चुका होगा. आई होप हमारी ये मुख्तसर सी एपिसोड, वो क्या कहते हैं जी, मुख्तसर लेकिन जामे एपिसोड से जो है वो आपको काफी सारे आपके जो है वो सवालात के जवाब भी हो गए होंगे. तो सोच क्या रहे हैं, अभी जाइए अपनी एप्लीकेशन का जो भी आप मोबाइल फोन यूज करते हैं उसके एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे जाइए और वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए Al-Amin की, एंड यू कैन get going in no times at all. Thank you so much for watching. I am Adil Azhar. अगली एपिसोड में आपसे एक बार फिर होगी मुलाकात. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नतायज मार्केट के हालात पर मुनहसर हैं. सरमायाकारी की पॉलिसीज़ और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेज़ात का मुताला कीजिए.